इसमें जो है ना एफएससी पार्ट 1 में पहले आ जाता है नंबर सिस्टम। हम वो वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो जिनके चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं। जैसे आपके पास आ जाता है, ये तो उसने पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पहले किस तरह से वो यूज करते थे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर्स जो होते हैं ना वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो कह रहा है कि ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, जबकि पी और क्यू आपके पास इंटीजर्स होते हैं। असल में इंटीजर का भी सबको ही पता है। उसके बाद इरेशनल नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे अंडर रूट 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। और आगे उसने लिखा होगा कि स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। क्योंकि रियल लाइन है ना, रियल लाइन पूरी कवर करने के लिए यहाँ पे आप लिख लेते हैं, ये आपके पास रियल लाइन है ना, तो रियल लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक नंबर है। हर पॉइंट एक नंबर है ना। 0, 0, 1 के दरमियान में बहुत से नंबर्स हैं। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ये उसने आगे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 202.04, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये यहाँ पे कहीं होगा ना, पॉजिटिव साइड पे। और अगर कोई इस तरह से हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग में आ जाता है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हो। ठीक है। जैसे 1.1111111, अब हमें पता है कि ये बार बार 111 आ रहा है ना, तो इसको 1.1 कंसीडर कर लेंगे। तो फिर ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल होगा। आगे चलते हैं। ये उसने आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये आप लोग देखिएगा। उसके बाद पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ओवर डायमीटर ऑफ सर्कल। अब आप ये देखें, मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल है। ठीक है। तो इसका डायामीटर आपके पास आ जाएगा ना, ये वाली लेंथ। अब इस लेंथ को आप मेजर कर लें। लेट्स से कि ये डी है, और इस पॉइंट से स्टार्ट करें और इस पूरे को भी आप मेजर कर लें, तो मे बी वो आपके पास ये सारी लेंथ आ जाएगी ना। तो ये सरकमफेरेंस हो गया सी। ठीक है। तो आप किसी भी सर्कल के लिए जब आप सरकमफेरेंस की लेंथ को और डायमीटर की लेंथ को आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे ये आ गया ना सरकमफेरेंस ओवर डायमीटर, चाहे सर्कल छोटा हो, चाहे सर्कल बड़ा हो, चाहे सर्कल उससे भी बड़ा हो। ठीक है। तो ये जो पाई है ना, ये कांस्टेंट रहता है। पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, 3.14159, और ये चलता जाता है। ठीक है। ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और ना ये रिकरिंग होता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 5 लाख डेसिमल प्लेसेस हैज बीन डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये इरेशनल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। बाकी अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो इरेशनल होता है, ये भी याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन कभी आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते। माइक आप जो है ना अभी म्यूट ही रखें।
नेक्स्ट चलते हैं। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आगे उसने प्रूव किया हुआ है, ये प्रूव प्रूव आपने याद रखना है कि जब आपने पीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आपने कोई भी थ्योरम प्रूव नहीं करना, जस्ट उनकी स्टेटमेंट्स को याद रखना है। ठीक है, √3 आ गया, ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है। ये जो लिखा हुआ है उसने नोट, इसको आपने याद रखना है। n जबकि प्राइम होगा तो √ के अंदर हर नंबर इरेशनल होगा। अब उसके बाद वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है कि रियल नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं वो अगले पेज पे लिखी हुई हैं। ये रियल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन में, दो रियल नंबर को ऐड करें दोबारा से रियल नंबर आ जाएगा, एसोसिएटिव आ जाएगा। आइडेंटिटी जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी 0, एडिटिव इनवर्स, हर नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये आप इनको दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव लॉज भी आ जाते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, या मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव लॉ आ जाता है। वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से वही नंबर आ जाता है। और रियल नंबर्स में 0 के अलावा हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। वैसे तो शायद आपने पढ़ना नहीं था एफएससी को, चलें ऐसे आप स्टार्ट तो करेंगे। बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलें कोई स्टार्ट करे तो हम उनके साथ ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी आ जाते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो लेफ्ट में आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, और कोई नंबर अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कंप्लीटनेस एक्सियम भी होते हैं। जो अब कंप्लीटनेस, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये आप देखेंगे रियल एनालिसिस के कोर्स में, जिसमें वो कहता है कि क्या नाम है, रियल एनालिसिस के कोर्स में वो जो कहता है कंप्लीटनेस का जो एक्सियम था, लोअर बाउंड अपर बाउंड, और उसमें सुप्रीमम इनफिमम वगैरह आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आप रियल एनालिसिस के कोर्स में देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, रिलेशन जो है ना, यहाँ पे रिलेशन वो हम इक्वालिटी का यूज कर रहे हैं। तो हर नंबर अपने इक्वल होता है, हर नंबर का अपने आप के साथ रिलेशन होता है, ए रिलेट विद ए, क्योंकि इस रिलेशन को आप इक्वल से चेंज कर सकते हैं ना, आपने यहाँ पे देखा है पहले नंबर पे। और उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, आप ये देखें कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो वो नंबर दोबारा से पहले नंबर के इक्वल आ जाएगा ना, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो क्या होगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, माइक वगैरह जो है ना आप अभी ऑफ रखे, क्वेश्चन पूछना हो तो आप ऑन कर लिया करें। ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर दो नंबर इक्वल है उनमें कोई तीसरा नंबर ऐड करे दोनों साइड पे तो ये ट्रू रहता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज का आपको पहले से पता है, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी सी से कैंसिल हो जाएगा और a और b इक्वल आ जाएंगे।
असल में ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको देखें ध्यान से, इस प्रॉपर्टी को, तो इसमें क्या हो रहा है, सी को ऐड कर रहे हैं, सी कैंसिल भी हो सकता है, ए और बी इक्वल आ जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, सी नॉन जीरो होना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू बी सी। सी कैंसिल कब हो सकता है, जब सी नॉन जीरो होगा। ठीक है, आगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, कोई से दो रियल नंबर आप ले लें। अच्छा, ये आपको इस तरह से वो पेपर में पूछ सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, सिर्फ वो अगर ये लिख दें पेपर में, इतना लिख के आपको क्वेश्चन पूछ ले के नेम द प्रॉपर्टी, तो इसका क्या नाम होगा, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। उसमें यही होता है, कोई से दो नंबर जोन में ये रिलेशन बनता है, या तो इक्वल होते हैं, या पहला दूसरे से बड़ा होता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो जाहिर सी बात है ए सी से ग्रेटर होगा। असल में याद आपने ये रखना है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपने यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, वो इक्वालिटी में थी, इफ ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो उसमें सी ऐड करेंगे तो वो उसका साइन चेंज नहीं होगा, स्टिल वो ग्रेटर वाला रिलेशन रहेगा। और अगर यहाँ पे देखें, ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पे भी उसका साइन चेंज नहीं होगा, दोनों को, सी को एक ए में ऐड किया है और डी को बी में ऐड किया है। इसी तरह से बाकी दो प्रॉपर्टीज भी हैं, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अब जाहिर है दो नंबर हैं आपके पास, अगर ए बी से बड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पे 2 इज ग्रेटर देन 3, तो सी को आप ले ले -1। अब आप सोचें कि -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। अब आपको पता है -3 -2, फिर 0 आएगा, फिर 2, फिर 3, तो आप ये देखें कि -2 और -3 का क्या रिलेशन होगा, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये जो साइन है यहाँ पे ये चेंज हो गया, सॉरी इधर लेस था, हाँ ठीक है, हाँ 2 इज लेस देन 3, तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, यही उसने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि अगर सी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, और अगर सी नेगेटिव होगा प्रॉपर्टी नंबर बी में, जो बी है, तो ये इसका चेंज हो जाएगा। ये रियल एनालिसिस में भी आपको मिल जाएंगे ये वाले रिजल्ट्स। उसके बाद लास्ट पे वो कह रहा है, ये भी बिल्कुल इजी है, इसको आप देखिएगा। अभी प्रॉपर्टीज को अगर हम काउंट करें, तो ये दोबारा मैं पीछे जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज को अगर काउंट करें तो ये कितनी प्रॉपर्टीज बनती हैं, 5 प्रॉपर्टीज ये हो गई, और 6 7 8 9 10, 5 ये हो गई, और एक लास्ट पे ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं उसको फील्ड कहते हैं। अब फील्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, आपने आगे रिंग थ्योरी में भी ये देखना है कि फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज ही आती हैं, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में ही बता दिया गया था। उसके बाद आगे ये थोड़ा सा उसने लिखा हुआ है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए इज इक्वल टू ए, मतलब दो एक नंबर को दो बार आपको पता है, आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस जो है ना वो प्लस होता है, तो यही यहाँ पे वो बता रहा है कि ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स करें तो वो ए आ जाता है, जबकि ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। आगे एग्जांपल्स हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ पे
अगर उन्होंने कोई नाम रखा हुआ है प्रॉपर्टीज का तो वो आप देख लें। जैसे ये है, आपको इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा। अगर आपको ऑप्शंस में ये आ जाए ए इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ओवर बी, ये तो वैसे ही रॉन्ग है ना, क्योंकि सी और डी डिफरेंट है। बी में यही आ जाए ऑप्शन, तो जाहिर है आप के को कैंसिल कर सकते हैं, तो वो बाद में इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, और सी में कोई और ऑप्शन हो तो गोल्डन रूल जो है ना वो ये होता है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है ना वो एक जैसे होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सी लिख देता और सी पे कंडीशन होती सी इज नॉन जीरो, तो फिर हम कह सकते थे कि ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस है। उसके बाद इसका नाम इफ एंड ओनली इफ होता है। ठीक है, आई डबल एफ भी इसको लिखते हैं, ये उसने लिखा हुआ है, आगे चैप्टर 2 में इसको देखेंगे। तो ये जो थ्योरी है ना इसकी, ये खत्म हो जाती है। बाकी ये एग्जांपल्स आपने पहले भी की होंगी, हम कौन सा यहाँ पे कोर्स कवर कर रहे हैं। तो आपने जो है ना पीपीएससी की इस तरीके से तैयारी करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करनी। आगे आपने चले जाना है कम्प्लेक्स नंबर्स पे। अब कम्प्लेक्स नंबर का जो भी टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है आपने देख देख लेना है इसको। हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। तो जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में, एक्स प्लस योटा वाई। तो वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और जो एक्स है वो रियल पार्ट है। अब यहाँ पे वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इमेजिनरी पार्ट। जैसे ये देखें कि सेवन, सेवन को हम सेवन प्लस जीरो योटा भी लिख सकते हैं ना। तो असल में ये जो सेवन है ये पहले तो रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही आपने इसको सेवन प्लस जीरो योटा लिखा है तो ये चला गया कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो हम कह सकते हैं ना कि सेट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसा कह सकते हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं। उसके बाद अयोटा, अयोटा का भी सबको पता है। अयोटा जो है वो -1 स्केयर रूट के इक्वल होता है। बाकी इसके स्केयर करते जाएं, अयोटा स्केयर -1 और इस तरह से। अब जैसे आपने रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन देखे थे, ऐसे ही कम्प्लेक्स नंबर पे भी होते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो तो क्या होता है, रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, जो कि ये उसने लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। एडिशन कैसे करनी है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। बाकी मल्टीप्लिकेशन और ये सब्ट्रैक्शन है। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब ये देखें, अगर 7 प्लस जीरो योटा को हम लिख लें 7 माइनस जीरो योटा, तो ये स्टिल 7 ही है ना। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। टू ले लें, टू इज इक्वल टू टू, टू प्लस जीरो योटा इज इक्वल टू टू माइनस जीरो योटा, ये स्टिल इक्वल है। इसका मतलब है कि ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, मतलब कि उनका कॉन्जुगेट किया और वो अपने इक्वल आ गए हैं। बाद में अगली नोटेशन उन्होंने पेयर्स वाली लिखी हुई है, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगी। वो होगी 0, 0, जिसको 0 प्लस जीरो योटा भी लिख सकते हैं। रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 प्लस जीरो योटा। उसके बाद हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा।
रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होता है, और कम्प्लेक्स नंबर में 1 + 0 होता। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है उसने 1, 0। इसको पेयर में भी लिख सकते हैं ना, 1, 0। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसने ये लिखा हुआ है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना। कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास ए बी एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसको आप a + b ओटा लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a, b, जिसको 1/a + b ओटा। बाद में इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, जिसको रैशनलाइजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद आगे ये उसने किया हुआ है। अब ये देखें, अ स्पेशल सबसेट ऑफ सी। आपको बुक रीडिंग की आदत ही ऐसे बनेगी जब आप उन बुक्स को पहले पढ़ेंगे जो आपने पहले पढ़ी, मतलब कि जिन बुक्स को आपने पहले पढ़ा हुआ है, और आप खुद ही डिफरेंस महसूस करेंगे कि जब पीपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ने का अंदाज डिफरेंट है। पहले वो चीजें जो आप छोड़ देते थे, अब आप उनको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल सेट है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज 0। तो असल में ये रियल नंबर्स ही है ना, तो वो रियल नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं। आगे ये रियल लाइन है, रियल लाइन का आपको पहले ही पता है। कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये इधर आ जाते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन, ये जो कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई, तो इसमें कोई भी पॉइंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। रियल नंबर पे, रियल लाइन पे, अगर हम रियल लाइन की बात करें तो इस पे जो पॉइंट होता है वो जस्ट एक नंबर होता है, ठीक है। या वो 0 हो सकता है, या वो 0 से बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें प्लेन की, तो प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट बनाते हैं, अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। तो कहने का ये मकसद है कि जो रियल लाइन होती है उस पे जो भी पॉइंट होगा वो एक सिंगल नंबर होगा, और जो प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा वो एक पेयर बनेगा, जिसमें एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। प्लेन में एक पेयर बनता है और रियल लाइन पे जस्ट एक नंबर होता है, ठीक है। वो आर क्रॉस आर कर रहा है, दो रियल लाइन है ना यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल रियल लाइन है। तो आर क्रॉस आर से कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। अब इसमें कोई भी पॉइंट है जैसे a, b, तो इस पॉइंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट है। तो जो पहला होगा एक्स कंपोनेंट, उसका नाम होगा अब्सिसा, और जो दूसरा होगा जो वाई कंपोनेंट है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि वाई कंपोनेंट का क्या नाम है और एक्स कंपोनेंट का क्या नाम है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे वो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रा कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये देखिए 1 माइनस, ये देख लेते हैं, ये जरा इजी है, 3 + 4 होता। तो एक्स एक्सिस पे ये 3 होगा,
और वाई एक्सिस पे ये 4 होगा, 1 2 3 4। तो 3 और 4 को जब आप मैच करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। असल में ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है जी। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा ना वो इसका मॉडुलस होगा। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, अभी रिवाइज हो रहा है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, जस्ट आपने इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपके पास फार्मूला है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे ये प्रॉपर्टीज हैं कि माइनस जी का माड करें तो जी माड आ जाता है, और जी बार का माड करें या माइनस जी और उसका बार और उसका मॉडुलस करें, ये सारे इक्वल होते हैं। ये भी आपको पेपर में आ सकता है। उसके बाद डबल बार करेंगे किसी भी, असल में जब आप बार करते हैं ना, जैसे a प्लस बी अयोटा है तो इसका बार आप करेंगे तो अयोटा को माइनस अयोटा से चेंज कर देंगे, और अगर इसका दोबारा से बार करेंगे तो वो दोबारा से a प्लस बी अयोटा आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि डबल बार करने से वो सेम रहता है। उसके बाद z को z बार से मल्टीप्लाई करें तो z मार्ट स्केयर आ जाता है। हाँ, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जी मार्ट स्क्वेयर आ जाता है। जब आप जी मार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो जब आप इसका स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जो कि एक रियल नंबर है। तो ये भी आपने याद रखना है। एक्सरसाइज में भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि z इंटू जी बार इज, ऑप्शन ए में वो पूछ सकता है कम्प्लेक्स इज अ कम्प्लेक्स नंबर, बी में वो पूछ सकता है इज अ रियल नंबर, सी में वो पूछ सकता है बोथ, और डी में कह सकता है नन। तो अब आपको पता है कि ये एक रियल नंबर ही आएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्वेश्चन देखे वो आप खुद ही देखिएगा ना। अब हम आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म भी हम बना सकते हैं। पोलर फॉर्म कैसे बना सकते हैं, एक्स जो है वो, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे उसकी पोलर फॉर्म बना सकते हैं। ये आपके पास एक प्लेन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट के यहाँ पे कोई एक्स कंपोनेंट होगा और इसका कोई यहाँ पे वाई कंपोनेंट होगा। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, मॉडुलस, जिसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, आर। अब आपने क्या करना है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, साइन थीटा, अगर इसको थीटा कह लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आप सबको पता होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है वो ये लेंथ है ना, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है तो y आ गया, ये सारी लेंथ y है, और हाइपोटेनस जो है वो r है। तो हम यहाँ पे r लिख देंगे। अगर सेंटर वाले को छोड़ें तो y ओवर r जो है वो साइन थीटा आ जाता है। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है r साइन थीटा। इसी तरह cos ऑफ एंगल थीटा आप कैसे निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस जो है असल में वो एक्स एक्सिस पर है ना, तो उसकी जो ये वाली लेंथ है वो एक्स है, एक्स ओवर आर।
तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। और जो tan थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ये आ गया y ओवर जो बेस है वो है x, तो tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan यहाँ पे इस तरफ इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x। तो इस तरह से आपके पास थीटा भी आ जाता है, y भी आ जाता है और x भी आ जाता है। इन वैल्यू से हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z जिसके कोऑर्डिनेट्स हो x, y, उसकी पोलर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों का जब डेमो होता है तो वो इस टॉपिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ डेमो अपने लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई r cos थीटा, y की वैल्यू भी आ गई और थीटा भी आ गया tan इनवर्स y ओवर x। और r भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। r का तो आपको पहले ही पता है, वो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार ये थ्योरम आया था पेपर में मल्टीपल चॉइस में, किसी पास पेपर में मैंने देखा था, डिमॉइवर्स थ्योरम। डिमॉइवर्स थ्योरम होता है cos थीटा प्लस योटा sin थीटा की जो भी पावर इंटीजर हो, इंटीजर कोई भी n होगा तो n थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज आप बीएससी मेथड की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 में भी देख सकते हैं यही फार्मूला, और वो काफी क्वेश्चंस में उसने ये फार्मूला यूज किया हुआ है, डिमॉइवर्स थ्योरम। असल में जो डिमॉइवर्स थ्योरम है ना वो बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जी, 1+2 अयोटा है, ठीक है, 1+2 अयोटा, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें। तो आप बड़ी आसानी से करेंगे जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, आप ऐसे तो कर सकते हैं। और अगर मैं आपको कह दूं कि 1+2 अयोटा की पावर 100 है तो ये कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है कि आप इसको क्या 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले आप 1+2 अयोटा को पोलर फॉर्म में ले जाएं, जैसे उसने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 में जो ये वाला नंबर है, इस नंबर को उसने क्या किया, पोलर फॉर्म में ले गया। अब ये पोलर फॉर्म है, जैसे ये इस नंबर की पोलर फॉर्म है, अब इस नंबर का आप कोई भी पावर ले लें, 100 ले लें, जस्ट इसकी पोलर फॉर्म को लिखेंगे, ऊपर 100 लिख देंगे, 2 cos 60 डिग्री प्लस अयोटा 2 sin 60 डिग्री, तो ये 2 रेज़ टू पावर 100 साइड पे आ जाएगा। अब cos, अब जो डिमॉइवर्स थ्योरम है उसके मुताबिक 100 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 60 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। इसी तरह प्लस अयोटा और साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। बाकी cos 6000 और साइन 6000 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो डिमॉइवर्स थ्योरम का असल में ये यूज है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। अभी मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, आप चैप्टर 2 के स्टार्ट करते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। चले मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ।